तो घर से उन्होंने बाहर पैर रखा, क्योंकि वहां वोट का अधिकार लेना था। गोलमेज सम्मेलन में वोट का अधिकार लेना था। तो जैसे ही उन्होंने घर से ऐसे बाहर पैर रखा और रेलवे स्टेशन तक पहुंचे, वैसे ही उनका छोटा बेटा राजरत्न स्वर्ग से धार गया। तो स्वर्ग जब से धार गया तो उनकी पत्नी माता रमाबाई अंबेडकर ने कहा बड़े भैया से, बड़े भैया का नाम था आनंदराव अंबेडकर। क्या नाम था? आनंदराव अंबेडकर। तो उनकी पत्नी ने कहा कि साहब को बुला दो और इस बेटे का अंतिम संस्कार करवा दे। तो जैसे ही उनके बड़े भैया स्टेशन पर पहुंचे और कहा कि भीवा राजरत्न चला गया, स्वर्ग से धार गया है और उसका अंतिम संस्कार कर दो, इसके बाद चले जाना। तो बाबा साहब ने वहां से लौटे, घर तक आए और घर तक आने के बाद उन्होंने कह दिया बड़े भैया से कि भाई साहब, भैया आप और रमा इसका अंतिम संस्कार कर देना। अगर आज मैं गोलमेज सम्मेलन में नहीं आता तो आज यहाँ मेरा एक ही बेटा जा रहा है। अगर मैं गोलमेज सम्मेलन में नहीं पहुंचा तो आने वाले समाज का, आने वाले करोड़ों बच्चों का मेरे अंतिम संस्कार हो जाएगा। ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर थे। वही आज वोट का अधिकार है। गोलमेज सम्मेलन में कौन सा अधिकार मिला था? वोट का अधिकार मिला था, जो आज बड़े से बड़ा व्यक्ति आपके पैरों में झुक जाता है। अगर वोट का अधिकार नहीं होता तो आपको कोई पूछने नहीं आता। आरक्षण दिया, महिलाओं को हिंदू कोड बिल दिया, हिंदू कोड बिल न लागू होने की वजह से उन्हें कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा, तब जाकर के ये हिंदू कोड बिल लागू किया। लोग कह देते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर केवल दलितों के मसीहा हैं, तो वो केवल दलितों के नहीं है, महिला सभी समाज की महिलाओं के मसीहा है। वैदिक सभ्यता में एक ऐसी सभ्यता थी, एक ऐसी व्यवस्था थी कि वहां पर महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार बिल्कुल ही नहीं था। एक बार उनकी बहन थी मंजुला और तुलसा, आपका नाम आप जानते हो यदि। 3 बहनें थी, एक का नाम था गंगा, दूसरी का नाम था मंजुला और तीसरी का नाम था तुलसा। तो उनके बड़े होते समय जब वो बड़े हुए तो उनकी बड़ी बहन गंगा का विवाह हो गया था। तो विवाह होने पर क्या हुआ कि उनके पति जो है एक बार आए और उन्होंने उनको लेने नहीं आए, तो बाबा साहब अम्बेडकर उनसे सलाह लेते रहे और सलाह लेते समय एक बार ऐसी परिस्थिति आई माता भीमाबाई के जाने के बाद कि उनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। तो उनकी बड़ी बहन गंगा ने अपनी सोने की चैन उतार करके दे दी कि भीमा की पढ़ाई नहीं रोकना और भीमा से बताना भी नहीं। तो उनके पिताजी ने वो बात छुपा कर रखी थी। ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर थे। और उन्होंने फिर मंजुला और तुलसा को जैसे ही एडमिशन करवाने गए तो वहां एक बात हुई, अपर समाज के लोगों ने रोका कि ये तो धर्म के विरुद्ध है। किसके विरुद्ध है? धर्म के विरुद्ध है कि अब अगर आप बच्चियों को पढ़ाएंगे तो ये हमसे आगे हो सकती हैं, हमसे आगे हो सकती हैं। तो वहां एक अपर समाज ने शर्त रखी कि यदि आपकी बच्चियां हमारे बच्चों से बराबरी कर लेंगी तब तो इस समाज में बच्चियों को पढ़ने का अधिकार मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो वहां पर एक दौड़ प्रतियोगिता कराई गई थी। क्या कराई गई थी? दौड़ प्रतियोगिता कराई गई थी, जिसमें मंजुला और तुलसा ने अपर समाज के बच्चों से बराबरी का हिस्सा लिया था और विजय कर होकर के आई थी। फिर भी अपर समाज के लोग नहीं माने, बोले बच्चियों को पढ़ने का अधिकार नहीं मिलेगा। वहां से आपको शिक्षा का द्वार खुलता है। माता सावित्रीबाई फुले ने बाबा साहब अम्बेडकर के पहले सन 1848 में महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला। कौन सा स्कूल खोला? पहला विद्यालय खोला था। पहली महिला शिक्षिका थी वो माता सावित्रीबाई फुले और उनके पति महात्मा ज्योतिबा फुले। दोनों ने बढ़ चढ़ के प्रयास किया, लोगों ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो उस संघर्ष से डिगे नहीं। ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर थे। अगर उन्होंने ये मुहिम न चलाया होता, उन्होंने संघर्ष नहीं किया होता,
तो आज ना आप यहाँ कुर्सियों पे बैठे होते और ना ये मंच में मैं बोल रहा होता। ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत ही संघर्ष पूर्ण जीवन जिया। हिंदू कोड बिल आज तक हिंदू कोड बिल में महिलाओं को संपत्ति का अधिकार सबसे पहले उन्हीं ने दिया। अगर महिलाओं के बारे में किसी ने किया है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर है। बाबा साहब अम्बेडकर है। एक कहानी बताते हैं हम आपको कि एक घर में एक अनपढ़ सास थी और एक पढ़ी लिखी बहू थी। तो पढ़ी लिखी बहू जैसे ही घर में आती है तो उसकी सासू माँ जो है वो कहती है कि बेटा चलो देवी पूजने चलते हैं, मंदिर पूजने। जब मंदिर पूजने चलते हैं तो वो बहू तैयार हो जाती है। तैयार होने के बाद निकलती है तो वो क्या करती है, एक घर से बाल्टी उठा लेती है। क्या कर लेती है, बाल्टी उठा लेती है। और जैसे हम यहाँ से और आपके यहाँ घरों तक चले तो यहाँ एक गाय का क्या होता है, चित्र बना होता है। क्या बना होता है, चित्र बना होता है। और वहाँ एक बछड़ा भी रहता है। तो वो जैसे ही उसके पास में पहुंचती है उसकी बहू, तो बहू कहती है सासू माँ से कि सासू माँ बाल्टी लेके आए हैं और ये गाय है तो गाय से चलो दूध निकाल लेते हैं, तो घर में क्या करेंगे, खीर बना लेते हैं। तो उसकी सास कहती है कि मेरी बहू पागल तो नहीं हो गई कि ये पत्थर की गाय से कहती है कि दूध निकाल लेते तो खीर बना लेते हैं। बोले ये पत्थर की गाय है, ये दूध नहीं देती है। बोले ठीक है। आगे और जाती है तो एक शेर मिलता है। शेर मिलता है, शेर का हमेशा देखा होगा आपने मुंह खुला रहता है। खुला रहता है कि नहीं खुला रहता है? जब खुला रहता है तो वो जैसे ही पहुंचती है आगे तो वो डरने का नाटक करती है। बोले सासू माँ ये शेर खड़ा है हमें खा लेगा। फिर सास कहती है कि मेरी बहू वाकई में पागल तो नहीं हो गई। बोले बेटा ये पत्थर का शेर है, ये खाएगा नहीं। फिर आगे चलती है तो एक नाग देवता की फोटो बनी रहती है। किसकी बनी रहती है? नाग देवता की। तो वो वहां भी कहती है ये मुझे क्या कर लेगा, डस लेगा। तो सासू माँ कहती है बेटा ये पत्थर का है, ये कुछ नहीं करेगा। फिर ऐसे ही पहुंच जाती है, एक स्थान रहता है तो वहां पहुंचती है और वहां पहुंचने के बाद वो सासू माँ कहती है कि बेटा यहाँ पूज लो। तो बोले बहू कहती है कि ये बताओ मम्मी कि जब पत्थर की गाय दूध नहीं दे सकती, पत्थर की गाय दूध नहीं दे सकती, पत्थर का शेर हमें खा नहीं सकता, पत्थर का नाग हमें डस नहीं सकता, तो ये पत्थर हमें क्या वरदान देंगे? हमारे लिए तो भगवान कौन है? आप हैं। आप सेवा करवाइए, आप कहिए आप से मैं वरदान जो मांगूंगे वो मुझे मिलेगा। ऐसी कहा शिक्षा है। तो शिक्षा एक बहुत बड़ी मिसाल है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो आप से आग्रह है कि शिक्षा, आप एक वक्त की रोटी खाइए, एक जोड़ी कपड़े पहनिए चलेगा, लेकिन अपने बच्चों को अशिक्षित मत रखिए। अगर बच्चों को आप अपने अशिक्षित रखते हैं तो समझ लो कि आपका हर कोई शोषण करेगा और कहीं भी आप सक्षम नहीं हो पाएंगे। इसलिए शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। पूना पैक्ट की बात बताएं, जब बाबा साहब वोट का अधिकार लेके आए तो गांधी जी ने वहां गोलमेज सम्मेलन में एक बात रखी थी कि जो 12वीं पास होगा, जो उसके पास जमीनों का टैक्स लगता होगा वो वोट डालेगा, उसको वोट का अधिकार होना चाहिए। और 1947 के पहले ना तो हमारे समाज में कोई पढ़ा लिखा था और ना ही हमारे लोगों के पास इतनी धन संपत्ति थी कि वो सरकार को टैक्स दे सके। तो वहां जब गोलमेज सम्मेलन में ये बात रखी गई तो बोले फिर कौन वोट दे सकता है?
तो वहां बाबा साहब अम्बेडकर ने बात रखी कि जो भारत का नागरिक है, जो भारत का नागरिक है, उसको सभी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तब वहां के जो जनरल डायर थे उन्होंने स्वीकार किया कि जिस देश की उसको नागरिकता प्राप्त है वो वहां का मताधिकार प्राप्त कर सकता है। ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर थे। जब 2 वोट का अधिकार लेके आए लंदन से, तो लंदन से आने के बाद फिर यहाँ गांधी जी ने एक चाल चली, बोले 2 वोट का अधिकार ले लेंगे तो आप जानते हैं कि 52% ओबीसी हो गई, 7.5% एसटी हो गई, 15% एससी हो गया, तो बोले ये तो 85% है, 15% कभी तो शासन कर ही नहीं पाएगा। तो वहां एक गांधी जी ने चाल रखी कि 2 वोट का अधिकार नहीं होगा, नहीं तो हम कभी भी अपनी सत्ता पर आसीन नहीं हो पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि 2 वोट का अधिकार अगर करते हैं तो उन्होंने यरबदा जेल में आमरण अनशन किया। क्या किया? आमरण अनशन किया। भूख हड़ताल पर बैठ गए कि 2 वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए, 1 वोट का अधिकार होना चाहिए। तो वहां पर गांधी जी आमरण अनशन में बैठे रहे। बाबा साहब अम्बेडकर से कहा गया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा मैं अपने वसूलों से समझौता नहीं करता। तो उन्होंने फिर एक तरीका और अपनाया। फिर उन्होंने अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी को भेजा, और जब कस्तूरबा गांधी को भेजा तो आप ये तो जानते ही होंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर महिलाओं का बहुत ज्यादा सम्मान करते थे। बाबा साहब अम्बेडकर महिलाओं का बहुत सम्मान करते थे। तो जब कस्तूरबा गांधी उनके पास गए, बाबा साहब अम्बेडकर के पास, और उन्होंने कहा कि अम्बेडकर यदि आप 2 वोट का अधिकार वापस नहीं लेते हैं, 1 वोट का अधिकार नहीं देते हैं, तो मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी, और पति की मृत्यु हो जाएगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? विधवा हो जाऊंगी। तो बाबा साहब अम्बेडकर के जैसे ही चरणों में वो झुकती हैं तो वो वहीं से पकड़ लेते हैं और वहीं जाकर के वो साइन कर देते हैं, जिसको आज पढ़ाया जाता है हिस्ट्री में पूना पैक्ट समझौता। क्या समझाया जाता है? पूना पैक्ट समझौता। ऐसे वोट का अधिकार मिला। अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो हम और आप यहाँ बैठे नहीं होते। ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर थे। बाबा साहब अम्बेडकर वहां से पढ़ने के बाद जब बड़ौदा नरेश के यहाँ आए, पढ़ने का अधिकार विदेशों में उनको कैसे मिला? तो पढ़ने का अधिकार देखिए, बड़ौदा गुजरात राज्य में है। वहां के एक राजा थे, कौन थे? राजा थे, जिनका नाम था सयाजी राव गायकवाड़। तो वहां एक टेस्ट करवाया गया कि जो टेस्ट को पास कर लेगा वो स्कॉलरशिप का भागीदार होगा। उस वजीफे का, जिसको आज गांव की भाषा में कहते हैं वजीफा, कहते हैं 300-300 रुपए, 600-600 रुपए, 800-800 रुपए, जो भी बच्चों को मिलता है उसको क्या कहा जाता है? स्कॉलरशिप कहा जाता था। तो वहां जब टेस्ट हुआ तो वहां 2 प्रतिभागी थे, 2 भाग लेने वाले थे उस टेस्ट में। तो 2 जब टेस्ट में भाग लेने वाले थे तो उन्होंने, राजा ने दोनों को बुलाया, और दोनों को बुलाने के बाद क्या किया कि उस राजा ने ही एक व्यक्ति को क्या किया? छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो वो उससे क्या कहा गया? बोले तुम्हें रास्ते में जाकर के दर्द से कराना है। तो जो पहला प्रतिभागी था, जो पहला भाग वजीफा जीतने वाला था, वो वहां से निकल आया और वो व्यक्ति दर्द से कराता रहा। इसके बाद जब हमारे बाबा साहब अम्बेडकर निकले तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि स्कॉलर तो मुझे आगे चल के भी मिल सकती है, लेकिन अगर इस व्यक्ति को मैंने अस्पताल नहीं पहुंचाया तो इसकी तो जान चली जाएगी। तो सबसे पहले उन्होंने काम किया क्या? उस व्यक्ति को जाकर के अस्पताल पहुंचाया। और जब तक वो प्रतिभागी वहां पहुंच चुका था तो उस प्रतिभागी ने कहा कि अब तो अम्बेडकर को यहाँ नहीं आना है। जब बाबा साहब अम्बेडकर पहुंचे तो बाबा साहब अम्बेडकर से पूछा गया कि क्यों अम्बेडकर इतना लेट कैसे हो गए? तो बोले
राजा साहब एक अनाथ व्यक्ति रास्ते पे पड़ा हुआ कराह रहा था, तो सब मैंने सोचा कि सबसे पहले मेरा जो धर्म है वो उस व्यक्ति को वहां अस्पताल तक पहुंचाना है, इसलिए मैं लेट हो गया। तो जब वहां फाइनल लिस्ट बनी विजेताओं की, तो वहां बाबा साहब अम्बेडकर का नाम आया। हेलो, कोई जाना कृपया बैठे। बाबा साहब अम्बेडकर का जब नाम आया 20 मिनट को टाइम दे दो, 20 मिनट में वहाँ समापन हो रहा कार्यक्रम। 25 रुपए महीने की छात्रवृत्ति। कितनी रुपए? 25 रुपए महीने की छात्रवृत्ति। यहाँ आज देखें तो 1 मिनट के लिए नहीं पूछते। कितने के लिए? 1 मिनट के लिए नहीं पूछते। तो वहाँ 25 रुपए महीने की छात्रवृत्ति में उन्होंने पढ़ा, और उन्होंने उस राजा ने एक शर्त रखी थी कि यदि आप विदेश से पढ़ के आओगे तो मेरे यहाँ आपको काम करना पड़ेगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने मंजूर किया, और पढ़ने के बाद जैसे ही वो वापस लौट के आए तो बड़ौदा के नरेश के यहाँ उन्हें काम नौकरी मिल गई, एक टूटा फूटा सा घर मिल गया। तो जब वहां उन्हें डिफेंस सेक्रेटरी यानी सैन्य सचिव के पद पर काम करने लगे, तो जब सैन्य सचिव को ऐसी व्यवस्था थी, इतना पढ़ने के बाद भी, सैन्य सचिव की नौकरी करने के बाद भी एक अधिकारी को एक चपरासी फाइल फेंक के देता था। तो उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ और करना होगा, तो फिर वो जाकर के वापस चले गए। बाबा साहब के पास 32 डिग्रियां थी, 9 भाषाओं का ज्ञान था, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस